NCERT इंग्लिश क्लास 10 फर्स्ट फ्लैट हमारा चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। क्लास 2 में हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो हमारे पास पहले ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो ने क्या उम्मीद की थी। लेंचो होप फॉर रेन सो दैट ही वुड हैव अ गुड हार्वेस्ट। तो रेन के लिए उन्होंने उम्मीद की थी ताकि एक गुड हार्वेस्ट हो। What did Lencho say? Why did Lencho say that the raindrops were like new coins? तो उन्होंने, आप एनसीईआरटी रीडिंग कीजिएगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स है ये सिक्कों की तरह है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि रेन के कारण फिर फसल होगी, फसल के बाद फिर वो उसको बेचेंगे, ठीक है, और उसके बाद उन्हें पैसे मिलेंगे जिससे वो आगे का अपना जीवन चलाएंगे। Lencho said the raindrops were like new coins because the rain would result in a good harvest and bring prosperity. Prosperity लाएगा, है ना, फिर लाएगी, ठीक है। जैसे हमेशा की तरह उनका फिर काम आगे धीरे धीरे होगा, हार्वेस्ट, फिर उसके बाद आगे की तैयारी। हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड। तो रेन धीरे धीरे चेंज कैसे हो गई, जैसे धीरे शुरू में रेन पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी, फिर अचानक वो कैसे चेंज हो गई और फिर लेंचो के फील्ड को क्या हुआ। द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। तो रेन कैसे चेंज होगी, हेल स्टॉर्म में चेंज होगी। आप इसको लिख सकते हैं अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, है ना, एंड द रेन चेंज इन हेल स्टॉर्म, हेल बिगन टू फॉल। तो ये सब कुछ वर्ड्स आप लोग कुछ सेंटेंसेस खुद से लिख सकते हैं। तो रेन हेल स्टॉर्म में चेंज होगी एंड लेंचोज फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म। पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया था फील्ड। वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो जब हेल रुका तो लेंचो की फीलिंग क्या थी। द hail had destroyed everything. Yeah, the hail had destroyed Lencho's entire field. Lencho's feeling when the hail stopped were of sadness and despair. Despair मतलब दुखी होता है एक तरह से, जैसे सब कुछ खत्म हो जाना, और sadness. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? तो किस में faith करते थे लेंचो, तो भगवान में। Lencho had faith in God. Lencho wrote. What did he do? तो उन्होंने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 100 पेसोस मांगे भगवान से। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। हु रेड द लेटर। तो लेटर पढ़ा किसने था, तो द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। वट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया। आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड साइंड इट गॉड। तो पैसे इकट्ठे किए, एनवेलप में रखा और साइन में गॉड लिख दिया। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not surprised to find a letter for him with money in it. तो क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ, तो लेंचो को बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था। उन्हें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मैंने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने मदद कर दी है। What made Lencho angry? तो लेंचो फिर गुस्सा क्यों हो गए थे। Lencho became angry because he received only 70 pesos instead of 100. तो लेंचो फिर गुस्सा हो गए, क्यों, क्योंकि जब उन्होंने काउंट किया पैसे तो वो 100 पेसोस की जगह सिर्फ 70 पेसोस थे। तो लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100। अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लेंचो को पूरा विश्वास किस में था और कहानी का के कौन से सेंटेंसेस इसको दिखाते हैं। लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन द गॉड। तो लेंचो को पूरा विश्वास भगवान पर था। द सेंटेंसेस दैट शो दिस आर एज फॉलोज। तो जो सेंटेंसेस हैं जो ये दिखाते हैं वो है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात जब बर्बाद हो गया था खेत, तो लेंचो ने पूरी रात बस यही सोचा, अपने एक होप, सिंगल होप के बारे में जो था, भगवान से मदद। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उन्होंने लेटर में भी भगवान से ही लिखा था कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम लोग इस साल भूखे जाएंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सब के हर्ट में, क्योंकि वो सिंगल हाउस था एंटायर वैली में, तो सबके दिल में, जो इस हाउस में रहते थे लेंचो और उनका परिवार, उसमें बस एक ही होप थी, एक ही मदद थी या एक ही विश्वास था, वो था भगवान पर, ठीक है। तो सॉलिटरी हाउस, जो अकेला हाउस था, देयर वॉज अ सिंगल होप। उनके दिल में बस एक ही होप था, ठीक है। किसका होप, क्या होप था, कि भगवान से मदद। तो सिंगल होप भगवान थे। अब तो ये सब कुछ सेंटेंसेस आप और भी देख सकते हैं जो ये शो करता है कि लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड।
वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने मनी क्यों सेंड किया लेंचो को, और उन्होंने फिर गॉड क्यों लिखा, जब उन्होंने सेंड किया तो फिर गॉड क्यों लिखा उन्होंने लेटर पे जो उन्होंने एनवेलप में डाला। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही वॉज मूव्ड बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन द गॉड। तो मूव्ड बाय मतलब उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, है ना, क्योंकि जनरली उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा इंसान होगा जो इतना विश्वास करता है भगवान पर। उन्होंने लेटर लिख दिया, है ना, फॉर आस्किंग हेल्प। तो इसलिए वो मूव हुए थे, अंदर ही अंदर इम्प्रेस हुए थे लेंचोस के फेथ पर, और उन्होंने गॉड साइन इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है वो ज़रा सा भी डगमगाए, ज़रा सा भी हिले। तो उन्होंने उस फेथ को मेंटेन करने के लिए गॉड का साइन किया। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई या वाई नॉट। क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि किसने पैसे भेजे, है ना, या फिर अगर नहीं पता करने की कोशिश की तो क्यों नहीं कोशिश की। तो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड फर्म बिलीव, है ना, पूरा विश्वास था, अटूट भरोसा था दैट गॉड हैड सेंड द मनी। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान से मैंने मदद मांगी, भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। तो उन्होंने फिर पता करने की कोशिश नहीं की। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? तो लेंचो को क्या लगा जो रेस्ट ऑफ द मनी है, बचे हुए पैसे, वो किसने लिए हैं, एंड व्हाट इज़ द आयरनी। आयरनी मतलब होता है जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा लेकिन उसका ऑपोजिट होता है, वो नहीं होता है, तो उसको आयरनिकल सिचुएशन कहते हैं। लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचो को लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बाकी का पैसा लिया है। The irony of the situation is that the employees whom Lencho thought had taken the money were the people who had contributed and sent the money। मतलब लेंचो जिनको बेईमान समझ रहे थे उन्होंने ही उनकी मदद की। मतलब सारे एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और कुछ पोस्ट मास्टर के फ्रेंड, इन लोग ने ही मदद की लेंचो की, और लेंचो उनको मतलब थैंक्स या फिर कुछ उनका मतलब अच्छा बोलने की जगह, उनकी तारीफ़ करने की जगह, थैंक यू बोलने की जगह वो उनको बेईमान बोल रहे हैं। तो ये सिचुएशंस पे डिपेंड है, और साथ में यही आयरनी है ना। तो लेंचो थॉट हैड टेकन द मनी मतलब जिन लोगों, लेंचो को लगा कि जिन लोगों ने मनी लिया है एक्चुअली में उन्हीं लोगों ने लेंचो की मदद की थी, ठीक है। तो जैसे आया भी था कि पोस्ट मास्टर लुक्ड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंटमेंट, तो उन्हें बहुत खुशी मिली, संतुष्टि मिली कि बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन बाद में उन्हें जब पढ़ने मिला कि लेंचो ने क्रूक्स लिखा तो फिर ये आयरनी थी, है ना, क्योंकि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, थोड़ा ऑपोजिट हुआ उसका। अगला, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या लेंचो जैसे पर्सन आज भी हैं इस दुनिया में, और ऐसे पर्सन को कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। तो आज के समय में लगभग ये बहुत ही नामुमकिन है कि ऐसा कोई पर्सन होगा लेंचो जैसा। लेंचो इज़ अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। तो अनक्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा क्या सच में भगवान ने मुझे पैसे भेजे थे, और नेव मतलब होता है कि जो मतलब थोड़े भोले भाले से होते हैं, मतलब और जल्दी जो विश्वास कर जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बिगनर्स जैसे जो होते हैं, तो उनको नेव कहा जाता है। नाइफ भी इसको कहते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। तो नाइफ और अनक्वेश्चनिंग नेचर हम लोग बोल सकते हैं कि उनको इतना विश्वास ही था कि उन्हें लगा था कि भगवान नहीं भेजे, तो उन्होंने फिर कोई उस पर सवाल नहीं किया या पता करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर हम लोग अनक्वेश्चनिंग और नाइफ कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हम लोग ले सकते हैं कि अ पर्सन दैट लैक्स जजमेंट, है ना, मतलब जो जज नहीं करते हैं, जैसा उनको बोला जाता है बिल्कुल वैसा मान के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स में से, है ना, नाइव और अनक्वेश्चनिंग। आगे हम लोग देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नेचर, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। तो इसमें लिखा गया कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक विरोध हम लोग मान सकते हैं, छोटी सी लड़ाई जैसा कॉन्फ्लिक्ट एक विरोध, है ना, तो सहमति नहीं होना। तो दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास है। एक तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है ह्यूमंस और नेचर के बीच, और दूसरा तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है ह्यूमंस के बीच। तो इस कहानी में कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस इन नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स बाय द हेलस्टोन
हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो हेल स्टॉर्म ने जो पूरा मतलब डिस्ट्रक्ट कर दिया था। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह है नेचर और ह्यूमंस के बीच। जो ह्यूमन थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत करके जो कॉर्न लगाया था, और फिर नेचर जो हेल स्टॉर्म है उसके कारण वो पूरा बर्बाद हो गया। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोग मान सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज हु कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो आर कंसिडर्ड टू बी क्रूक्स। तो ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि जिन ह्यूमंस ने मदद की थी लेंचो की, जो पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और एम्प्लॉयज़ थे और कुछ फ्रेंड्स थे पोस्ट मास्टर के, उन सबको लेंचो के द्वारा क्रूक्स या बेईमान समझा गया था। तो एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं और जो ऐसे इलस्ट्रेट किए गए। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को पूरा किया है। अब अगले वीडियो में हम लोग डस्ट ऑफ स्नो करेंगे। उसके बाद हमारे फायर और आइस एक पोयम और है, दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। तो एक बार हम लोग इनको देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग फर्स्ट फ्लाइट में आगे बढ़ेंगे।